हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर डेसिमल्स करेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से और डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कर करके समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर डेसिमल्स के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, फिर 10th and 100th, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल ऑन नंबर लाइन, फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। फिर हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, exercise 8.1 and 8.2, then like and unlike decimals. फिर next topic होगा comparing decimals, exercise 8.3, using decimals in money, using decimals in length and weight, then exercise 8.4, उसके बाद हम सीखेंगे addition of decimals, फिर करेंगे exercise 8.5, नेक्स्ट होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, उसके बाद एक्सरसाइज 8.6। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं चैप्टर डेसिमल्स के इंट्रोडक्शन से। द नंबर्स रिटन इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स और सिंपली डेसिमल्स। तो नंबर्स जिन्हें हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं उन्हें कहा जाता है डेसिमल नंबर्स, या उन्हें हम डेसिमल्स भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं 0.6, 7.2, 3.89, 0.15, ये सभी नंबर्स डेसिमल फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इन्हें कहते हैं हम डेसिमल नंबर्स। So a decimal number has two parts, whole number part and decimal part. तो किसी भी डेसिमल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होल नंबर पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर होता है उसे होल नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये नंबर 361, ये होल नंबर पार्ट है इस डेसिमल नंबर। और डेसिमल पॉइंट के जो राइट में होता है उसे कहते हैं डेसिमल पार्ट। जैसे कि इस एग्जांपल में 8, 9, ये है डेसिमल पार्ट। तो याद रखिए, हर एक डेसिमल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 10th and 100th। स्टूडेंट्स, 10th और 100th के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक स्क्वायर पेपर लेते हैं और उसे हम डिवाइड कर लेते हैं 100 इक्वल स्क्वायर्स में, जैसे कि मैंने यहां डिवाइड करा है। तो इस शीट में हमारे पास 100 स्क्वायर्स हैं। अब इनमें से अगर हम एक स्क्वायर को कलर कर देते हैं, अब इस कलर्ड स्क्वायर की फ्रैक्शन क्या होगी? इसकी फ्रैक्शन होगी 1/100। तो स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं हंड्रेड्स, 1/100। और इसे हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 0.01 या सिंपली 0.01। तो अगर इस शीट में मैं दो स्क्वायर्स कलर कर दूं, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? इसकी फ्रैक्शन होगी 2/100, जिसे हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.02, राइट? या सिंपली हम इसे रीड कर सकते हैं 0.02। अब अगर स्टूडेंट्स इन 100 स्क्वायर्स में से मैं पूरी एक कॉलम कलर कर दूं, तो मैंने कितने स्क्वायर्स कलर कर दिए? 10 स्क्वायर्स। आई हैव कलर्ड 10 स्क्वायर्स आउट ऑफ 100 स्क्वायर्स। तो इन कलर्ड स्क्वायर्स की फ्रैक्शन क्या होगी? अब 10/100, या हम कह सकते हैं 1/10।
तो ये 1/10 रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? टेंस। और डेसिमल फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं 0.1 या सिंपली 0.1। अब अगर मैं 10 स्क्वायर्स और कलर कर दूं तो टोटल कितने स्क्वायर्स कलर हो गए हैं? 20 स्क्वायर्स आउट ऑफ 100 स्क्वायर्स। तो इन 20 स्क्वायर्स की फ्रैक्शन होगी 20/100 या 2/10, जिसे हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.2। तो ये होते हैं टेंस। स्टूडेंट्स, अब हम डेसिमल नंबर 1.4 को सीखेंगे कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रिड के थ्रू, और हम ये भी समझेंगे कि इसका प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले डेसिमल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। 0.4 है जो, तो 0.4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने स्क्वायर्स चाहिए होंगे, कितनी ग्रिड शीट चाहिए होगी? हमने सीखा कि जो एक कॉलम है यानी जो 10 स्क्वायर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 0.1 को। तो 0.4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए होंगे 4 कॉलम्स, राइट? तो ये 4 कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा डेसिमल पार्ट जो है 0.4, राइट? अब होल नंबर पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है? 1। तो होल नंबर पार्ट 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पूरी एक शीट चाहिए, पूरी एक ग्रिड शीट चाहिए, ये, राइट? तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेसिमल नंबर 1.4 यूजिंग दीज ग्रिड शीट्स। नाउ लेट्स सी हाउ टू रिप्रेजेंट दिस डेसिमल नंबर 1.4 इन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो स्टूडेंट्स, होल नंबर पार्ट की रिप्रेजेंटेशन प्लेस वैल्यू चार्ट में सेम ही रहेगी जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 1s, 10s, 100s, वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1s प्लेस है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1s के नीचे, ये लिख दिया हमने 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट की अभी तक हमने सीखी है प्लेस वैल्यूज हैं 10s, 100s। यहाँ पे 10s प्लेस पे है 4, तो इसे हम लिख देते हैं 4। और 100s प्लेस पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम 0 भी लिख सकते हैं या इसे हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से 1.4 रिप्रेजेंट करा जाएगा प्लेस वैल्यू चार्ट। नाउ लेट्स रिप्रेजेंट अनदर नंबर 1.36 यूजिंग ग्रिड शीट एंड प्लेस वैल्यू चार्ट। तो अब सबसे पहले होल नंबर पार्ट 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ले लेते हैं पूरी एक ग्रिड शीट, ये है। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल पार्ट 0.36 को। अब जो ये 3 है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लेंगे 3 कॉलम्स, राइट? 1, 2, 3, ये 3 कॉलम्स हमने ले लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट है 6, यानी 0.06 है वो एक तरीके से। तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितने स्क्वायर्स लेंगे? यस, हम लेंगे ओनली 6 स्क्वायर्स, राइट? क्योंकि ये जो 6 है ये है 100s प्लेस पे, तो यानी हमने ले लिए 6 स्क्वायर्स। अब स्टूडेंट्स, 0.36 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने टोटल कितने स्क्वायर्स लिए हैं? यस, 36 स्क्वायर्स। ठीक बात। अब हमने इस तरीके से 1.36 को रिप्रेजेंट कर दिया है यूजिंग ग्रिड शीट। अब इसे हम लिखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। तो 1 को, जो कि एक होल नंबर पार्ट है, उसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम 1s के नीचे, राइट? अब डेसिमल पार्ट में हमारे पास क्या है? 10s प्लेस पे है 3 और 100s प्लेस पे भी एक डिजिट है जो है 6। तो इस तरह से हमने 1.36 को प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब एक और डेसिमल नंबर लेते हैं जो है 12.54। अब इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले होल नंबर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो यानी 10s प्लेस भी है और 1s प्लेस भी है। 10s प्लेस पे है 1 और 1s प्लेस पे डिजिट है 2। नाउ लेट्स रिप्रेजेंट डेसिमल पार्ट। 10s प्लेस पे हमारे पास है 5
और हंड्रेड्स प्लेस पे हमारे पास है 4, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी डेसिमल नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी प्लेस वैल्यू चार्ट पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो ये दो डेसिमल नंबर्स गिवन हैं, हमें इन्हें प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है। पहला है 20.5। तो सबसे पहले होल नंबर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। टेंस की प्लेस पे है 2, वंस की प्लेस पे है 0 और अब हम डेसिमल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। टेंस की प्लेस पे है 5। तो ये बन गया हमारा प्लेस वैल्यू टेबल। अब नेक्स्ट है 4.2। तो इधर होल नंबर पार्ट को देखिए, वो है 4, यानी ये है सिर्फ वंस प्लेस। तो 4 हमने लिख दिया वंस प्लेस पर। अब डेसिमल पार्ट को देखिए 2 जो है टेंस प्लेस। तो ये हमने बना दिया प्लेस वैल्यू टेबल 4.2 के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्लेस वैल्यू चार्ट यानी प्लेस वैल्यू टेबल बनाना आ गया है, और अगर प्लेस वैल्यू टेबल गिवन है तो उसमें से आप डेसिमल नंबर भी इजीली फॉर्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। राइट each of the following as decimals. A part is 2 ones and 5 tens. तो इसमें से हमें डेसिमल नंबर फॉर्म करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 ones। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? होल नंबर को, जो है 2। अब डेसिमल पार्ट देखते हैं 5 टेंस यानी 0.5। तो ये डेसिमल नंबर बन गया 2.5। नेक्स्ट पार्ट 30 एंड 1 टेंथ। तो होल नंबर पार्ट को देखिए 30, सो लेट्स राइट 30। अब डेसिमल पार्ट के लिए हमें गिवन है 1 टेंथ, इट मीन्स वी विल राइट 0.1। So we have got the decimal number as 30.1. Next question देखते हैं। Write each of the following as a decimal. तो यहाँ पे भी हमें डेसिमल नंबर फॉर्म करना है। A पार्ट है 200 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 2/10 प्लस 9/100। तो पहले हम होल नंबर को फॉर्म कर लेते हैं। ये तीनों पहले 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल नंबर को, तो इनको ऐड करते हैं, हमें मिलता है होल नंबर 235, राइट। ये हो गया हमारा होल नंबर पार्ट। अब डेसिमल पार्ट को देखते हैं। 2/10 का क्या मतलब हुआ? 0.2 और 9/100 का मतलब हुआ 0.09। सो 0.2 प्लस 0.09 मीन्स 0.29, राइट। तो इन दोनों को ऐड कर दिया हमने और हमारा को मिल गया है हमारा डेसिमल नंबर 235.29। नेक्स्ट पार्ट इज 16 प्लस 3/10 प्लस 5/1000। तो यहाँ पे होल नंबर है 16, तो ये होल नंबर पार्ट हो गया। अब डेसिमल पार्ट के लिए हम देखते हैं 3/10 मीन्स 0.3, राइट, और 5/1000। अब इधर देखिए ये थाउजेंड्स है, तो यहां पे ये नंबर बन गया 0.005। तो 0.3 और 0.005 को हमने ऐड किया तो हमें मिला 0.305। सो दिस इज आवर आंसर 16.305। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि गिवन एक्सपैंडेड फॉर्म से हम कैसे डेसिमल नंबर को फॉर्म करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल ऑन नंबर लाइन। तो इस टॉपिक में हम सीख रहे हैं कि डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, रिप्रेजेंट 0.6 ऑन अ नंबर लाइन। तो हमें नंबर लाइन तो फॉर्म करनी आती है, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। वहां पे हमने मार्क कर दिए 0, 1, 2। अब स्टूडेंट्स 0.6 जो है वो 0 से तो बड़ा होगा पर 1 से छोटा होगा, तो यानी ये लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। अब 0.6 जो है
वहां पे 0.6 रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस को, यानी हम 0 और 1 को डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में, राइट। और अब इसका जो 6th पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 0.6 को। तो देखिए पहला पार्ट है ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and then this is 0.6, राइट। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। रिप्रेजेंट 1.2 ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पे 1.2 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। तो 1.2 स्टूडेंट्स 1 से तो बड़ा होगा, राइट, पर 2 से छोटा होगा। तो यानी ये रिप्रेजेंट होएगा 1 और 2 के बीच में। अब 0.2 गिवन है, तो अगेन हम 1 और 2 को इक्वली डिवाइड कर देंगे 10 पार्ट्स में, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 1.2 को, राइट। तो देखिए ये पहला पार्ट हो गया 1.1 और ये हो गया दूसरा पार्ट 1.2। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। Now let's move to our next topic, fractions as decimals. तो स्टूडेंट्स इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि गिवन फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। फाइंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन 11/5। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसका जो डिनोमिनेटर है उसे कन्वर्ट करना पड़ता है 10, 100 या 1000। डिनोमिनेटर उसका 10, 100 या 1000 होना चाहिए, जब भी वो फ्रैक्शन किसी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो सकती। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 5। तो 5 को हम क्या बना सकते हैं? हम इजीली बना सकते हैं 10। कैसे बना सकते हैं? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें मिलता है 22/10। और अब हम इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर में। 22/10 इक्वल्स टू 2.2। तो यहाँ पे ये 2.2 क्यों बना? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ एक 0 है। तो हमने क्या किया? हमने नंबर को पीछे से देखा, 22 को हमने पीछे से करा स्टार्ट, और एक नंबर के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया, जैसे कि 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन 3/4। अब 3/4 को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो डिनोमिनेटर इधर है 4, तो 4 को हम 10 तो नहीं बना सकते, 4 को हम 100 जरूर बना सकते हैं। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग 3 and 4 by 25 वी गेट 75/100। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास इधर 2 0 हैं, तो हम 75 को पीछे से देखेंगे और 2 डिजिट बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो यानी हमें मिलेगा 0.75 which is equals to 0.75. So fraction 3/4 equals to 0.75. अब हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल 1.2। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर गिवन है 1.2, हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स अगर हम इसका डेसिमल पॉइंट हटा दें, यानी हम 1.2 को अगर हम लिखें 12, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा 10। वो कैसे आया? देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हों उतनी हमें डिनोमिनेटर में 0 लगा देनी है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 2, तो नीचे आ गई सिर्फ एक 0, तो ये बन गया 12/10। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे।
2 into 6 equals to 12 and 2 into 5 equals to 10. हमें मिला 6/5 जो सिंपलेस्ट फॉर्म है. So decimal number 1.2 equals to 6/5. Let's do another example. Write 0.04 as fraction in lowest term. अब यहाँ पे हमें ये डेसिमल नंबर गिवन है 0.04. इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन भी लोएस्ट टर्म में ही होनी चाहिए. तो 0.04 की क्या फ्रैक्शन बन जाएगी? ये देखिए, डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, 2 डिजिट्स हैं. तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 4/100. 2 zeros आएंगे इधर क्योंकि डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट्स हैं. अब हम 4/100 को सिंप्लीफाई करेंगे. 4 into 25 equals to 100. तो हमें फ्रैक्शन मिली 1/25 जो कि लोएस्ट टर्म है. तो इस तरह से हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. Our next topic is like and unlike decimals. तो सबसे पहले समझते हैं कि like decimals किसे कहते हैं. Decimals having same number of decimal places are called like decimals. तो वो decimal numbers जिनमें same number of decimal places होते हैं उन्हें कहा जाता है like decimals. देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल को देखिए, ये 4 decimal numbers given हैं. सभी के decimal point के बाद कितने digits हैं? 2, 2, यहाँ पे भी 2 और इधर भी 2. यानी इन सभी के पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं. राइट? सबके पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसलिए इन सबको कहा जाएगा लाइक डेसिमल्स. नाउ व्हाट आर अनलाइक डेसिमल्स? Decimals having different number of decimal places are called unlike decimals. तो वो डेसिमल नंबर्स जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं उन्हें कहा जाता है अनलाइक डेसिमल्स. जैसे कि ये डेसिमल नंबर्स, इन सभी में डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस हैं. पहले डेसिमल नंबर को देखिए, इसमें सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है. इस सेकंड डेसिमल नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और थर्ड डेसिमल नंबर में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं. यानी इन तीनों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं. तो इन्हें कहा जाएगा अनलाइक डेसिमल्स. राइट स्टूडेंट्स? तो अब आपको डेसिमल्स में अनलाइक और लाइक डेसिमल्स का मीनिंग समझ आ गया है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कंपेयर डेसिमल्स. कैन यू टेल विच इज ग्रेटर, 0.07 और 0.2? स्टूडेंट्स, ये 2 डेसिमल नंबर्स हैं. क्या आप बता सकते हैं कि क्या 0.07 बड़ा है या 0.2 बड़ा है? नहीं, हम ऐसे नहीं बता सकते. किन्हीं भी डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए उन्हें सबसे पहले लाइक डेसिमल्स होना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पर 0.07 के पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं. अब 0.2 को भी 2 डेसिमल प्लेस बनाने के लिए हम 2 के बाद एक 0 लगा देंगे. तो ये बन जाएगा 0.20. अब देखिए, दोनों लाइक डेसिमल्स हो गए हैं. दोनों के पास ही 2 डेसिमल प्लेसेस हैं. राइट? अब स्टूडेंट्स, 0.07 का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है 7 पार्ट्स आउट ऑफ 100. राइट? और 0.20 का क्या मीनिंग है? 20 पार्ट्स आउट ऑफ 100. तो अब बताइए कौन सा बड़ा है? यस, 0.20. So 0.20 is greater than 0.07. Okay? Let's see another example. Can you tell which one is greater? तो यहां पे हमें इन्हें कंपेयर करना है 1.09 और 1.093 को. तो स्टूडेंट्स, दोनों में ही होल नंबर पार्ट्स हैं, वो भी 1. अब इससे तो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा बड़ा है क्योंकि दोनों का सेम होल नंबर.
तो लेट्स मूव टू देयर डेसिमल पार्ट्स। यहाँ पे डेसिमल पार्ट है 0.09 जो कि 2 डेसिमल प्लेसेस है, और नेक्स्ट में है 0.093 जो कि 3 डेसिमल प्लेसेस है। अगेन हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, तो इन्हें सबसे पहले हम लाइक डेसिमल्स बनाएंगे, राइट। सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जब भी वो नंबर्स कंपेयर होंगे। सो 1.093 के पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हम 1.09 को भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक बनाएंगे। कैसे? वही 0 ऐड करके। तो ये हमने बना लिए लाइक डेसिमल्स 1.090 और 1.093, राइट। अब देखिए हमें सिर्फ डेसिमल प्लेसेस डेसिमल पार्ट कंपेयर करना है, वो है 90 और इधर है 93, एंड वी नो 93 इज ग्रेटर देन 90, इसलिए 1.093 इज ग्रेटर देन 1.09। स्टूडेंट्स, डेसिमल्स का सबसे ज्यादा यूज मनी में होता है। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी हमने देखा था कि कैसे हम 5 रुपीज 75 पैसा को लिखते हैं 5.75, और 7 रुपीज 50 पैसा को हमने देखा था कि हम लिखेंगे 7.50, राइट। तो यानी डेसिमल सबसे ज्यादा मनी में यूज होती है। तो आइए देखते हैं कैसे हम मनी को डेसिमल्स में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है दैट 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी, राइट। तो यानी 1 पैसे किसके इक्वल होगा? इट वुड बी इक्वल टू ₹1/100, और उसे डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? 0.01। ओके, सो 1 पैसे इक्वल्स टू ₹0.01। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 65 पैसे को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे हम? अभी हमने ऊपर देखा दैट 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज, सो 65 पैसे वुड बी इक्वल टू 1/100 इंटू 65, ये देखिए, विच इज इक्वल्स टू 65/100, और यानी हमारे पास आ गया 0.65। सो 65 पैसे इक्वल्स टू ₹0.65। इसी तरह से अगर हम 5 पैसे को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम 5 को 100 से डिवाइड करेंगे और हमें मिलता है 0.05। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम मनी को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। Now let's see how to convert length in decimals. तो इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। Convert 56 सेंटीमीटर्स into मीटर्स। तो यहां हमें सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले हम सेंटीमीटर्स और मीटर्स के बीच का रिलेशनशिप लिखते हैं। वो क्या है? 100 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 1 मीटर। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स। अब 56 सेंटीमीटर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी विल राइट 1/100 इंटू 56, ओके, और ये इक्वल्स होगा 56/100 मीटर्स। अब हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस हैं? ओनली 2 जीरोस। तो हम न्यूमरेटर में पीछे से डिजिट्स 2 डिजिट्स काउंट करेंगे और डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो 2 डिजिट्स काउंट करिए, 1, 2 एंड देन पुट द डेसिमल पॉइंट। सो वी गेट 0.56 meters. So 56 centimeters equals to 0.56 meters. अब try these का second question है, how will you write 7 centimeters 5 millimeters in centimeters using decimals? अब इस क्वेश्चन में हमें 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग डेसिमल्स।
तो स्टूडेंट्स जो 7 है वो तो ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में ही है, तो यानी हमें सिर्फ 5 मिलीमीटर्स को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करें इसे। 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर्स प्लस 5 मिलीमीटर्स। अब जैसे कि मैंने बताया 7 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है, तो हमें सिर्फ 5 मिलीमीटर्स को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। वो करते हैं हम, हमें रिलेशनशिप पता है 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर्स। तो 5 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा? 1/10 इंटू 5 सेंटीमीटर्स विच इज इक्वल्स टू 5/10 सेंटीमीटर्स। और फिर हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। कैसे लगाएंगे? नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक जीरो है, तो न्यूमरेटर में हम पीछे से एक डिजिट के बाद एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो हमें आंसर मिलता है 0.5 सेंटीमीटर्स। तो यानी हमने 5 मिलीमीटर्स को कन्वर्ट कर लिया है 0.5 सेंटीमीटर्स में। तो हमें मिला 7 सेंटीमीटर्स प्लस 0.5 सेंटीमीटर्स। ओके, अब हम इनको सिर्फ ऐड कर लेंगे, वी गेट 7.5। तो इस तरह से हमने 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लिया है 7.5 सेंटीमीटर्स में विद द हेल्प ऑफ डेसिमल्स। Now let's move to next question. Can you now write 52 meters as kilometers using decimals? तो पहले हम इस पार्ट को ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें 52 मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम मीटर्स और किलोमीटर्स के बीच में रिलेशनशिप लिख लेंगे। इससे हमें बहुत आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 1000 मीटर्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर्स। इसका मतलब 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। तो 52 मीटर्स इक्वल होगा 1/1000 इंटू 52 किलोमीटर्स। राइट स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब इसको डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। उसके लिए आप डिनोमिनेटर में देखेंगे कि कितनी जीरोस हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं और न्यूमरेटर में कितने डिजिट्स हैं? सिर्फ 2। तो अब आप क्या करेंगे? हमें न्यूमरेटर में 3 डिजिट्स बनाने के लिए हम इधर थर्ड डिजिट ऐड करते हैं जो है 0, और फिर 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो हमें मिलेगा 0.052 किलोमीटर्स। राइट? तो इस तरह से हमने 52 मीटर्स को कन्वर्ट कर दिया है किलोमीटर्स में यूजिंग डेसिमल्स। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाउ विल यू राइट 340 meters as kilometers using decimals? अब 340 meters को कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में यूजिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स 340 meters को हम लिख सकते हैं 340 divided by 1000 kilometers. राइट? अब अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 जीरोस हैं, तो हम न्यूमरेटर में पीछे से जाएंगे और 3 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। यानी 3 से पहले हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया, तो हमें आंसर मिलता है 0.340 किलोमीटर्स। राइट? अब लास्ट पार्ट है, हाउ विल यू राइट 2008 मीटर्स इन किलोमीटर्स? अगेन 2008 मीटर्स को जब हम किलोमीटर्स में लिखेंगे तो हम 2008 को डिवाइड करेंगे 1000 से। अब डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, 3 जीरोस हैं, तो न्यूमरेटर में पीछे से हम 3 डिजिट्स काउंट करेंगे, तो हमें यहाँ पे 2 के बाद एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो हमें आंसर मिलता है 2.008 किलोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कितना इजी है इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना दूसरे यूनिट में विद द हेल्प ऑफ डेसिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग डेसिमल्स इन वेट। अब स्टूडेंट्स, वेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
हमें ग्राम्स और किलोग्राम्स में रिलेशनशिप पता होना बहुत जरूरी है। वी नो 1000 grams equals to 1 kilogram. Therefore, 1 gram equals to 1 by 1000 kilograms. अब इसे डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए देखिए, डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस हैं? 3 जीरोस। तो न्यूमरेटर में भी हमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। तो उसके लिए हम 2 जीरोस लिख लेंगे और फिर हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो हमें मिला 0.001 किलोग्राम्स। तो ये रिलेशनशिप है ग्राम्स और किलोग्राम्स में। 1 ग्राम इक्वल्स टू 0.001 किलोग्राम्स। ओके, अब आपकी बुक में ये ट्राई दीज क्वेश्चंस गिवन है, लेट्स सॉल्व देम। तो यहाँ पे हमें 456 ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने देखा दैट 1000 gram equals to 1 kilogram. So 1 gram equals to 1 by 1000 kilograms. तो 456 gram equal होगा 1 by 1000 into 456, right? अब हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो डिनोमिनेटर में देखिए 3 जीरोस हैं, तो न्यूमरेटर में हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो पीछे से 3 डिजिट्स काउंट करिए और एक डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो है 0.456 kilograms. Now let's see the next question. How will you write 2 kilograms, 9 grams in kilograms using decimals? तो यहाँ पे हमें 2 kilograms, 9 grams को kilograms में कन्वर्ट करना है। अब स्टूडेंट्स, ये जो 2 है ये तो ऑलरेडी किलोग्राम्स में है, तो यानी हमें सिर्फ 9 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में। ओके, सो 2 किलोग्राम्स 9 ग्राम्स को हम लिख सकते हैं 2 किलोग्राम्स प्लस 9 ग्राम्स। तो आइए अब हम 9 ग्राम्स को कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम्स में। अगेन वी नो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 by 1000 किलोग्राम। सो 9 ग्राम इक्वल होगा 1 by 1000 into 9। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं। डिनोमिनेटर में 3 जीरोस हैं, तो न्यूमरेटर में भी हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 3 डिजिट बनाने के लिए हमने 2 जीरो लिखी और फिर उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया, तो हमें मिला 0.009 किलोग्राम्स। अब हमारे पास 9 ग्राम्स को हमने कन्वर्ट कर लिया है किलोग्राम्स में और 2 तो ऑलरेडी किलोग्राम्स में है, तो हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। हमें आंसर मिलता है 2.009 kilograms. Okay. Now our next topic is addition of decimals. तो इस सेक्शन में स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि डेसिमल्स को ऐड कैसे करें, डेसिमल नंबर्स को हम ऐड कैसे करें। So let's take an example. Add 11.36 and 4.71. तो इन दो डेसिमल नंबर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप इनको एक दूसरे के नीचे लिखिए कॉलम वाइज, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो डेसिमल पॉइंट है वो दोनों ऐसे एक दूसरे के नीचे लिखे होने चाहिए। ओके, सो 11.36 प्लस 4.71। अब हम डेसिमल पार्ट को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सो 6 plus 1 equals to 7, 3 plus 7 equals to 10। अब हम 1 को कैरी कर देंगे होल नंबर पार्ट में और 0 को हम यहां नीचे लिख लेंगे। अब हमने डेसिमल पार्ट ऐड कर लिया है, उसके बाद हम आंसर में भी डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। ये बहुत जरूरी है डेसिमल पॉइंट लगाना। अब हम होल नंबर पार्ट को ऐड करेंगे। तो यहां देखिए ये कैरी है 1, 1 plus 1 2, 2 plus 4 is 6। नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो ये हमने इन दोनों डेसिमल नंबर्स को ऐड कर लिया है और हमारा सम आया है 16.07। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि किन्हीं भी डेसिमल नंबर्स को
ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको उन डेसिमल नंबर्स को एक के नीचे एक अच्छे से लिखना है। डेसिमल पार्ट के नीचे डेसिमल पार्ट होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट होना चाहिए और होल नंबर पार्ट के नीचे होल नंबर पार्ट ही होना चाहिए। और फिर उन्हें ऐड करेंगे और ऐड करने के लिए सबसे पहले हम डेसिमल पार्ट को ऐड करेंगे, फिर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और फिर होल नंबर पार्ट को ऐड करेंगे। ओके, नाउ लेट्स डू अ वर्ड प्रॉब्लम। सुनीता traveled 15 kilometer 268 meters by bus, 7 kilometer 7 meters by car and 500 meter on foot in order to reach her school. How far is her school from her residence? तो सबसे पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। सुनीता ने ट्रैवल करे हैं इतने किलोमीटर्स बाय बस, इतने किलोमीटर्स बाय कार और इतने किलोमीटर्स ऑन फुट यानी पैदल। अब हमें बताना है कि सुनीता ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या करेंगे? यस, हम इसमें एडिशन करेंगे। इन तीनों डिस्टेंस को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम वर्ड स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस is given as 15 kilometers 268 meters। इसी तरह से डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार भी लिख लेंगे और डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन फुट भी लिख लेंगे। अब देखिए, इन तीनों डिस्टेंस को ऐड करने के लिए हमें पहले इन्हें एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये डिस्टेंस किलोमीटर और मीटर्स दोनों में है और ये नीचे ये सिर्फ मीटर्स में है। तो हमें इन तीनों को एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई है अभी पीछे, लेंथ की हमने कन्वर्जन सीखी थी, वही चीज है ये भी। यहाँ पे हम इनको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पहली यूनिट को देखिए, पहले डिस्टेंस को देखिए, 15 तो ऑलरेडी किलोमीटर्स में है, तो हमें सिर्फ 268 मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। वो हमने कैसे किया था? वी विल डिवाइड इट बाय 1000 और जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट आ जाता है 3 डिजिट के बाद। तो ये बन गया 15.268 किलोमीटर्स। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये है 7 किलोमीटर्स 7 मीटर्स। अब यहाँ पे 7 तो ऑलरेडी किलोमीटर्स में है, तो हमें सिर्फ 7 मीटर्स को कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में। अगेन हम 7 को डिवाइड करेंगे 1000 से और उसके लिए हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 3 डिजिट के बाद। तो यानी ये बन जाएगा 7 मीटर्स बन जाएगा 0.007 और हम टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया 7.007 किलोमीटर्स, राइट। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस 500 मीटर्स। ये मीटर्स में है। अगेन वी विल कन्वर्ट दिस इन किलोमीटर्स बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। जब हमने 1000 से डिवाइड करा तो डेसिमल पॉइंट लगा 3 डिजिट से बाद और हमें मिला 0.500 किलोमीटर्स। अब देखिए, ये तीनों डिस्टेंस सिंगल यूनिट में है, किलोमीटर्स में। अब हमें इन्हें सिर्फ ऐड करना है। तो इन तीनों डेसिमल नंबर्स को हम कॉलम फॉर्म में लिख लेंगे। वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट के नीचे, डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट के नीचे और होल नंबर पार्ट को होल नंबर पार्ट के नीचे। नाउ लेट्स स्टार्ट एडिंग द डेसिमल पार्ट। 8 plus 7 plus 0 is 15. So let's carry 1 and write 5 in the answer. Next, 1 plus 6 plus 0 is 7. Next, 2 plus 0 plus 5 is 7. इसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे, फिर होल नंबर पार्ट को ऐड करेंगे। 5 plus 7 is 12. So carry 1 and write 2 in the answer. Then 1 plus 1 is 2. So this is our answer 22.775. उसके बाद हम आंसर भी जरूर लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में। Her school is 22.775 kilometers from her residence. Now let's move to subtraction of decimals. Let's solve another example. Subtract 48.5 from 113.416.
तो यहाँ पे भी इन दोनों डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए उन्हें हम कॉलम फॉर्म में लिख लेंगे ऐसे, और फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डेसिमल पार्ट। स्टूडेंट्स, क्या आपने ये ध्यान दिया कि मैंने 48.5 को क्या लिखा है इधर? मैंने उसे लिखा है 48.500। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमें पहला नंबर गिवन है उसमें 3 डेसिमल प्लेस हैं और 48.5 में सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस था, तो मैंने इनको लाइक डेसिमल्स बनाया है, तो इसलिए मैंने 48.5 को लिखा है 48.500। इससे हमें उनको सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी। ओके, तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 minus 0 is 6, 1 minus 0 is 1, now 4 is smaller than 5, तो 4 बोरो करेगा 3 से, होल नंबर पार्ट से बोरो करेगा, तो 3 बन जाएगा 2 और 4 बन जाएगा 14। now 14 minus 5 is 9। इसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे आंसर में और फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे होल नंबर पार्ट। Here 2 is smaller than 8, तो 2 बोरो करेगा 1 से, तो 1 बन जाएगा 0 और ये 2 बन जाएगा 12। Now 12 minus 8 is 4। Now let's move to next 0। अब ये 0 बोरो करेगा 1 से, तो 1 बन जाएगा 0 और 0 बन जाएगा 10, and 10 minus 4 is 6। तो ये है हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर 64.916। तो याद रखिए कि इन्हें पहले लाइक डेसिमल्स बनाइए और फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट करिए। Now let's do one word problem. Namita travels 20 kilometers 50 meters every day. Out of this, she travels 10 kilometers 200 meters by bus and the rest by auto. So how much distance does she travel by auto? तो पहले इसको समझ लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। नमिता रोज इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब इसमें से वो कुछ डिस्टेंस तो बस से ट्रैवल करती है और कुछ डिस्टेंस ऑटो से ट्रैवल करती है। बस का डिस्टेंस तो हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस ऑटो से ट्रैवल करती है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस गिवन एज 20 किलोमीटर्स 50 meters. Next, distance traveled by bus is 10 kilometers and 200 meters. अब जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑटो, वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इन्हें एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 20 किलोमीटर्स तो ऑलरेडी किलोमीटर्स में है, बस हमें ये 50 मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे होगा? डिवाइडेड बाय 1000 और उससे हमें मिलेगा 0.050। तो टोटल डिस्टेंस हुआ 20.050 किलोमीटर्स। इसी तरह से जो डिस्टेंस बस से ट्रैवल हुआ है वो है 10 किलोमीटर्स, जो ऑलरेडी किलोमीटर्स में है, बस हमें 200 मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमने डिवाइड करा 1000 से, तो हमें डेसिमल में मिला 0.200। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस है 10.200 kilometers. Now next we will subtract these two decimal numbers. तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इन्हें कॉलम फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, और फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डेसिमल पार्ट को। 0 minus 0 is 0, 5 minus 0 is 5। अब नेक्स्ट 0 is smaller than 2, तो 0 बोरो करेगा होल नंबर पार्ट से और होल नंबर पार्ट में है इधर 2, तो 2 बन जाएगा 1, ये 0 बन जाएगा 10, अब 10 बन जाएगा 9 और फिर ये 0 बनेगा 10। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 10 minus 2 is 8। Now put the decimal point here in the answer। उसके बाद होल नंबर पार्ट पे मूव करते हैं। 9 minus
0 is 9 and 1 minus 1 is 0. तो ये है हमारा आंसर 9.850. अब इसे हम आंसर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे. डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड बाय ऑटो इज 9.850 किलोमीटर्स. तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स करते हैं.